हैं कि हमारा से दर्द जो है ना इतना होता है ना, हम तो कहते हैं कि एक बार लाइव डिबेट में बैठो और हमसे बात करो, और तब हम तुमको बताएंगे कि हम क्यों कहते हैं तुमको ठगप बिहार और ठगप चंपारण। सोनुआ का जो है टट्टी हो रहा था वो देखे थे, सोनुआ को जो सुसु हो रहा था वो देखे थे। जो यहाँ बेटियां पिटा रही हैं, घर में बैठे हुए हो, भारत भ्रमण कर रहे हो। यार मैं कहता हूँ तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी बची हुई है ना, तो ठगप चंपारण और ठगप बिहार लगाना शुरू करिए। नटवर लाल को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। जिसके परिवार का लोग दारू बनाएगा और दारू बेचेगा, तो दारू का समर्थन नहीं करेगा तो क्या करेगा। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी भी हम गर्दनी बाग में हैं। लगातार आप देसी बिहार के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस तरह से जीएनएम की छात्रा भूख हड़ताल पे कल से बैठी हुई है। हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। देखिए, छात्राओं को अभी भी पानी चढ़ रहा है। सुबह से ही कुछ छात्राओं को पानी चढ़ रहा। अभी हम समय आपको दिखाना चाह रहे हैं, 5 बजने वाला है, शाम के 5 बज चुके हैं। और सोचिए, कल से ये छात्रा है जो कि भूख हड़ताल पे है, बैठी हुई है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनको किस नज़र से देखती हैं जब ये छात्रा, बिहार की बेटी, जब जिस तरह से धरने पे बैठी हुई है। आइए हम बात करते हैं। सर, धरने पे बैठी हुई है बिहार की बेटी, लिखने का तो यह 14वां दिन है, 13वां दिन से ये भूख हड़ताल पे है। उससे पहले भी इन्होंने संघर्ष किया, उसका वानगी आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। किस तरह से पुलिसिया तंत्र के द्वारा इस पर हमला किया गया और बेरहमी से मारा पीटा गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं पानी की बोतलें चढ़ रही है, क्या लग रहा है कि इसको न्याय क्यों नहीं मिल पाता। एक तरफ सोनू है, पटना से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है। लगातार तमाम लोग वहाँ पे जाते, मीडिया हाउस की बात कर लीजिए, तमाम नेता लीडर की बात कर लीजिए, सभी लोग वहाँ पे जाते हैं हाजिरी देने के लिए। और यहाँ पे बेटियाँ 14 दिन से बैठी हुई हैं। ऐसी बेरुखी क्यों? चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लीजिए या फिर किसी नेताओं की बात कर लीजिए। अब बेरुखी की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मैं आपको समझा दूँ। पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बेरुखी क्यों। आपको पता होना चाहिए कि 10 तारीख को जो है आपका जो है बीपीएससी का 10 या 11 को बीपीएससी का पेपर लीक होता है और 11 तारीख के बाद सोनू दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसको बताने की ज़रूरत है क्या कि सोनू के पास लोग क्यों? क्योंकि पूरा ये जो है ना, मतलब षड्यंत्र था। सोनू का वायरल होना एक षड्यंत्र था। आपने तो मीडिया पे आपने डाउट उठा दिया कि सोनू का वायरल होना, इससे बीपीएससी का क्या लेना देना है? बिल्कुल बीपीएससी का लेना देना है ना। हमको ये बताइए ना कि तमाम मीडिया जो है बीपीएससी के पेपर लीक पे क्यों चुप थी। ये तमाम मीडिया बीपीएससी के पेपर लीक पर जो उनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था। वो तमाम जो लोग जो है अपने आप को जो है, हम तो उनको जो है ठगप चंपारण ठगप बिहार कहते हैं, अपने आप को सनप बिहार कहने वाले जो है, उस बीपीएससी पेपर लीक पे चुप क्यों? उस बीपीएससी पेपर पे वो चुप क्यों? और अगर वो चुप हैं तो चुप होने के साथ साथ में जो है उस बीपीएससी पेपर को दबाने के लिए जो है एक अलग मुद्दा, सोनू नाम का एक जो है चुनिंदा सा बच्चा आता है, उस बच्चे को वायरल करने के चक्कर में वो बीपीएससी पेपर का जो है पूरा प्रकरण ही खत्म हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा पत्रकारों का रुख बदल जाता है, मीडिया का रुख नहीं बदला। मीडिया अपने पे कायम है। कुछ पत्रकारों का रुख बदल गया। उन पत्रकारों को जो गिद्ध वाली पत्रकारिता, मैं कहता हूँ गिद्ध वाली पत्रकारिता, जहाँ पे व्यू मिलेगा, चाहे उस व्यू से समाज को कुछ मिले या नहीं मिले, इससे समाज को मिलेगा। ये बच्चियाँ जब जाएंगी तो एक बढ़िया मैसेज देंगी। ये बच्चियाँ जब जाएंगी तो आपके घर के लोगों का इलाज करेंगी। लेकिन सोनू जो है आईएएस बनने के पहले आईएएस बन गया। आपको पता है कि नहीं पता है कि सोनू आईएएस बन गया? पता है? सोनू आईएएस बन चुका है। ब्लॉग पे देखें कि नहीं देखें उसका ब्लॉग कैसा है? आईएएस सोनू कुमार। तो पबजी खेलता है ब्लॉग में देखना है। हाँ, तो पबजी खेलता, देखिए एक चीज बता रहा हूँ आपसे, एक चीज बताइए, पबजी से आईएएस बनेगा, लेकिन उसने अपने नाम की आगे लगा लिया ना, सोनू आईएएस सोनू कुमार। वो तो गांव में मुखिया जी आदमी बोल देता है, मुखिया थोड़े बन जाता है। अरे तब इसीलिए तो कहता हूँ भैया मेरे, यहाँ पे ठगप बिहार को, ठगप चंपारण को जो आप लोग जो है सनप बिहार बना दिए। ठगप बिहार ठगप चंपारण को आप लोग सनप बिहार बना दिए। आप बोल रहे हैं कुछ लड़कियां थी, मीडिया का नाम नहीं लेना पा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा रहा हूँ सनप डॉक्टर खतरे में और सनप बिहार जो है भारत भ्रमण पे। सनप डॉक्टर खतरे में, मतलब जो जब बिहार की बेटियां जो है डॉक्टर ऑफ बिहार जो खतरे में है, और जो है सनप बिहार जो है भारत भ्रमण पे। बेरुखी करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उनको भैया? उनको इंसाफ
साफ मिलेगा। यहाँ पे पानी मिलेगा बिस्लेरी का, यहाँ पे नाश्ता मिलेगा। नहीं भैया ये सब तो नहीं मिलता, हम 15 दिन से कर नहीं रहे हैं। मिलेगा तो काहे आएगा भैया, काहे आएगा तुम्हारा पास जो है। इनके वायरल होने से उसको फायदा काहे आएगा, इनके वायरल होने से कोई उसको फायदा नहीं है। इनके वायरल होने से समाज को फायदा है, तो समाज को उसको फायदा पहुंचाना है, हैं? कौन को तो फायदा मिला ना। कौन और आप लोग बार बार जो कहते हैं कि बार बार आप लोग जब पत्रकारों को पत्रकार क्यों कहते हैं भाई, अच्छा आयांश को फायदा मिला, हैं? आयांश को फायदा मिला, काहे आपको नहीं पता है, इलाज तो अभी तक आपको नहीं पता है कि आयांश को फायदा मिला या नहीं मिला, अभी तक तो इलाज उसका नहीं हो पाया है, पैसे इकट्ठा नहीं पता है आपको कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो नहीं पता है हमें, हैं? हमें तो नहीं पता क्यों 25 दिनों तक तो रोज रोज अपडेट होता था जो है, आयांश होता है। आयांश खा क्या रहा है, आयांश की मम्मी पहन क्या रही है, आयांश के पापा जा कहाँ रहे हैं। वो जो स्वर्ग में गए थे ना, स्वर्ग लोक में तो छोड़ने गया था ना, अब कहाँ गया भाई, अब नहीं पूछिएगा कि मतलब कहाँ पे हैं आप, और बिहार की जनता आप लोग नहीं पूछिएगा कि कहाँ गया आयांश जो है। अरे आयांश से सबको सिंपैथी थी, लेकिन आयांश को जो मार्केटिंग बनाया गया, सोनू से सबको सिंपैथी थी, लेकिन सोनू को मार्केटिंग का अड्डा जो बनाया गया, प्रॉब्लम वहां से है। सोनू को एक हथियार बनाया गया, एक पेपर लीक कांड को दबाने का हथियार बनाया गया, इससे प्रॉब्लम है। ये बच्चे नहीं हैं, ये बिहार की डॉक्टर्स नहीं हैं। भूख हड़ताल पे बैठी हैं? हुई है, भूख पानी चढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, और यहाँ पे बेटी पिटवाओ और बेटी भगाओ का जो है चरितार्थ करते हो। अब बेटी को क्या होगा, पानी चढ़ रहा है, कल इसके साथ कुछ होता कौन इसका जिम्मेदार होगा, जिम्मेवार आप होंगे, हम कैसे होंगे जिम्मेदार? आप होंगे। काम कर रहे हैं, हम तो डेली क्या कवरेज काम कर रहे हैं, जा डेली कवरेज कर रहे हैं। कहेगा कि आप ही माइक हुर हुर के जो है ना, हाँ। आप जो बीमार कर दिए हैं। हम बीमार कर दिए हाँ। हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। क्या है माइक अब एक चीज बताइए आपको, जाइए यहाँ पे आपको कवर करने की जरूरत क्या थी, हाँ। आप जाइए सोनू को कवर करिए। हम नहीं करेंगे सोनू को। काहे नहीं करिए कवर, मेरा काम है, हमको लगता है ये खबर उससे आपको ज्यादा वायरल बेटर नहीं होना है। हमको वायरल नहीं आपको वायरल नहीं होना हमको है। वायरल नहीं होना है। तो चलिए ठीक है, पत्रकार हैं, पत्रकार है, पत्रकारों की श्रेणी में जाना है तो जाइए वायरल होइए। केवल और केवल टीआरपी का जो खेल खेलना है ना, ये खेल में जनता शामिल है, जनता इस खेल में शामिल है, और जनता उन्हीं छक्कों को जो है ना पत्रकार का दर्जा देती है, जिन छक्कों को जो है बस केवल उनका काम है, इधर कूद गए तो दारू फ्री और इधर कूद गए तो दारू बैन। अबे इससे क्या भला होने वाला है, क्या भला होने वाला है समाज का, बता। लात मार के मैंने निकाला था, बता रहा हूं मैं, लात मार का लात मार के मैंने निकाला था जो है। काहे निकाले थे लात? सॉरी, लात मार के काहे निकाले? यहाँ पे गाली गलौज पसंद नहीं करता हूं मैं, हाँ। मुझे गाली गलौज से सख्त नफरत है। विरोध का तरीका मेरा जायज होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, दो में मर्यादा रहना चाहिए, मर्यादा रहना चाहिए जो है। मर्यादा देखे हैं कि नहीं हैं? तो हमको नहीं पता है। पार्टिकुलर प्लेस पे गोली क्यों नहीं मार दिया जो है, ये जरूरी है कहना, ये चीज तो नहीं होना चाहिए, जरूरी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग शासन को आदेश दे सकते हैं, दे सकते हैं आप, हम क्यों दे शासन, हम प्रशासन थोड़ी। आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, उनकी कमियों को दिखा सकते हैं, किसी की कमी को दिखा सकते हैं, आप जो है आदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं? तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि पत्रकारिता में अगर आए हैं, थोड़े दिन मेहनत करिए, थोड़ा समय दीजिए, अरे भैया आप भी वायरल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत क्या है ना, लोग जो है रातों रात वायरल होना चाहते हैं, चाहे वो सोनू को कवर कर लें, चाहे मोनू को कवर कर ले जाए, लेकिन इन बेटियों को कवर नहीं करेंगे, इन बेटियों को कवर नहीं करेंगे जो है। घटना स्थल पर और अगर शर्म अगर बचा हो, थोड़ा सा भी शर्म बचा होगा, तो इन बेटियों को कवर करने के लिए अब आ जाएंगे जो है। बाकी आप लोग गुहार लगा रहे थे, शायद नहीं आ रहे थे जो है। हमरा से दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है उनको जो है, हम कह रहे हैं कि हमरा से दर्द जो है ना इतना होता है ना, हम तो कहते हैं कि एक बार लाइव डिबेट में बैठो और हमसे बात करो, और तब हम तुमको बताएंगे कि हम क्यों कहते हैं तुमको ठगप बिहार और ठगप चंपारण। लाइव डिबेट में बैठो और हम बताएंगे कि ठगप बिहार और ठगप चंपारण क्यों कहते हैं तुमको। अच्छा ये बताइए, ये बेटी यहाँ 14 दिन से बैठा हुआ है, हाँ। कोई नहीं मंत्री नेता आ रहा, काहे इसके साथ मंत्री नाइंसाफी नेता है? जो है, मंत्री नेता आप एक चीज बताइए जो है, बुरा मानिएगा नहीं ना, सोनुआ के पास काहे सब बुरा जा नहीं रहा है? मानिएगा। नहीं मानेंगे। 500 रुपया के लिए राजद के गेट पे खड़ा रहिएगा, 500 रुपया के लिए बीजेपी के गेट पे खड़ा रहिएगा, 500 रुपया के लिए जो एलजेपी के गेट पे खड़ा रहिएगा, तो क्या होगा? बोल दे तो कोई आएंगे 500 यहाँ रुपया पे। दिया है, हैं? बोल दे तो कोई 500 रुपया दिया है। हम आपके लिए थोड़े कह रहे हैं जो है, हम तो उन तमाम पत्रकारों के लिए बोल रहे हैं जो लॉबिंग चला रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे हम पार्टिकुलर बिहार- आपको नहीं, जब कोई मीडिया में आता है, जैसे हम आए,
हम आए मीडियम की, हम आवाज़ बनेंगे। मेरा टैगलाइन है देसी बिहार जनता की आवाज़। जब हम जनता की आवाज़ का हम स्लोगन लेके आए हैं तो हम इस तरीके काम कर ही नहीं सकते ना। नहीं, आप सुनिए, आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि आपके बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपसे मतलब नहीं है। जी एकजुटता का यहाँ मतलब होता है लॉबिंग। जी अगर उस लॉबिंग के आप हैं तो जानते हैं 5 को अभी आज के डेट में क्या है, पतलकार वाला नेता, सुने कि नहीं सुने हैं, पतलकार वाला नेता 5 को उसके आगे पीछे घूमते रहेगा जो है। चलिए उसको यहाँ गए थे तो क्या हुआ था जो है, तो पेड़ पर चढ़े थे, वहाँ पे जो है ना पेड़ पर चढ़ने के बाद जो है सोनुआ का जो है टट्टी हो रहा था वो देखे थे, सोनुआ को जो सुसु हो रहा था वो देखे थे। जो है यहाँ बेटियाँ पिटा रही हैं, घर में बैठे हुए हो, भारत भ्रमण कर रहे हो, बेटी बचाने नहीं आओगे? बेटी कौन बचाएगा? ये बिहार की जनता की गलती है ना जी कि एक चपंडूस को जो है सन ऑफ बिहार का दर्जा, मतलब कौन बोलता है सन ऑफ बिहार? हमको तो नहीं लगता कौन बोलता है, वो तो अपना टैगलाइन खुद दे लिखता है सन ऑफ बिहार। हम लिख देंगे सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया थोड़े हो जाएंगे सन ऑफ इंडिया। हम तो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि जितने लोग जो है कहते हैं ना हैशटैग लगाते हैं सन ऑफ बिहार, मैं कहता हूँ तमाम लोगों से आग्रह है कि अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी बची हुई है ना तो ठगप चंपारण और ठगप बिहार लगाना शुरू करिए। नटवर लाल को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि नटवर लाल पूरे देश में फेमस था, लेकिन नटवर लाल ही था, और नटवर लाल का काम जो है नटवर लाल ही गिरी करना था जो है, तो नटवर लाल को आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते जो है। मैं मानता हूं कि इस तमाम मीडिया कर्मियों में जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल नटवर लाल वाला काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। अब वो तो आप जानते हैं, हमको तो पता है, ये हमारा पर्सनल मतलब ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं चितरंजन राय में कहता हूं जो है कि कुछ ऐसे पत्रकार भी इस मतलब जो है दुनिया में हैं जो केवल और केवल गिद्ध वाली पत्रकारिता करते हैं, और अपने को वायरल करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं जो है। काहे नहीं दम रहा? अब नहीं, अब प्रशासन में भ्रष्टाचार रुक गया हो? नहीं चलाना है, भरा हुआ है प्रशासन। नहीं चलाना है, जाओ एक बार फिर एगो वीडियो बनाओ ना। काहे नहीं बना रहे हो? काहे नहीं बना रहे हो? बनाना चाहिए ना। आपने तो बोला वीडियो बन रहा है, टुबुक के उधर टुबुक के उधर, दारू मिलता है दारू नहीं मिलता है, दारू मिलता है दारू नहीं मिलता है। अब फिर कुछ बुलवा दोगे यार जो है। अब जिसके परिवार का लोग दारू बनाएगा और दारू बेचेगा तो दारू का समर्थन नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं कहता हूं कि दारूबंदी जो है ना होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से होना चाहिए, होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से किस तरह मीडिया हाउस में इनका साफ तौर पे करना गिद्ध की उपाधि दिया गया। वैसे मीडिया हाउस को जो यह खबर नहीं दिखाते हैं, इस खबर को नहीं दिखाते हैं, उन्हें गिद्ध की उपाधि दिया गया है चितरंजन राय जी के द्वारा। उन्होंने खरे खरे और साफ शब्दों में बोला है कि जो मीडिया सिर्फ ऐसे खबरों पे ध्यान देते हैं जो कि दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, मगर ऐसे खबरों पे ध्यान नहीं देते जिससे कि जनता का सरोकार हो। जैसे कि ये बेटियां लगभग 14 दिन से यहाँ पे बैठी हुई हैं और कल से यह लोग भूख हड़ताल पे थे। इन्हीं के कारण वह बहुत ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थे कि मीडिया हाउस क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कवरेज करने के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।